हेलो दोस्तों, मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स की यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, कल हमने पढ़ा था संयुक्त फलन के बारे में, थोड़ा सा नॉर्मल बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। संयुक्त फलन क्या होता है? संयुक्त फलन कम से कम दो फलन होने जरूरी है, दो फलनों का संयोग होता है। एक फलन लेता हूं मैं f जो a से b में परिभाषित है, एक फलन g b से c में परिभाषित है, का संयुक्त फलन GOF GOF x होगा। अब ये कैसे हुआ? सबसे पहले फलन f की बात करते हैं तो एक समुच्चय a और एक समुच्चय b, a से b में फलन f परिभाषित है। इस समुच्चय a में कोई अवयव x लेते हैं और जैसे x अवयव फलन f में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब fx होगा, जो समुच्चय b का कोई न कोई एक अवयव होगा। फिर फलन g की बात करते हैं, g b से c में परिभाषित है, तो फलन g b से c में परिभाषित है, तो फलन g के लिए ये जो fx है वो किसका अवयव है? b का अवयव है। तो fx की वैल्यू जैसे ही फलन g में रखेंगे, क्योंकि फलन की परिभाषा से हम जानते हैं कि प्रांत का प्रत्येक अवयव उसका प्रतिबिंब होना जरूरी है, तो फलन g के लिए प्रांत b है जिसका जो अवयव है fx है। fx जैसे ही रखेंगे तो फलन g में fx रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा g of fx, जो किसका अवयव होगा? समुच्चय c का अवयव होगा। तो यहां पर देखा जाए तो क्या बना है? g of fx। अब g of f कहां से कहां विद्यमान होगा? a से c में, तो g of f इक्वल टू क्या बना? g of fx। अब यहां पर ये परिभाषित कब होगा? फलन g of f परिभाषित कब होगा? इसकी एक कंडीशन होगी कि फलन g of f में फलन f a से b में परिभाषित, फलन g b से c में परिभाषित। तो यहां पर देखा जाए तो fx जो है, fx ये फलन f के लिए एक परिसर मान सकते हैं, यानी कि b का एक सदस्य परिसर में से कोई अवयव हो सकता है fx। तो यहां पर क्या कह दिया? फलन f का परिसर किसके अंतर्गत है? g के प्रांत के अंतर्गत आ रहा है, g के अंदर आ रहा है। g का प्रांत कौन है? b के अंदर आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं f का परिसर जो है g के प्रांत का एक उप समुच्चय होना चाहिए, तभी अपना फलन कौन सा उपस्थित होगा? GOF उपस्थित होगा। इसी तरह GOF के अलावा हम यहाँ बात कर सकते हैं कि FOG क्यों विद्यमान नहीं है? FOG यहाँ पर इस हिसाब से विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कब विद्यमान होगा? ये तब विद्यमान हो सकता है जब G का परिसर किसका उपसमुच्चय होना चाहिए? फलन f के प्रांत का उपसमुच्चय होना आवश्यक है। यह शर्त है, नेसेसरी है। ये शर्त नहीं है तो वहां पर वो फलन जो संयुक्त फलन होगा वो विद्यमान नहीं होगा। अगर इस हिसाब से बात करें तो ये GOF विद्यमान ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस हिसाब से देखें तो यहां पर क्या लिखा है? G का परिसर। G का परिसर किस में होगा? C का कोई न कोई अवयव होगा। और F का प्रांत क्या है? यहाँ पे F का प्रांत A है, तो C और A दो अलग अलग समुच्चय हो गए, इस वजह से हम नहीं कह सकते कि FOG विद्यमान है। तो उसके लिए शर्त ये होनी चाहिए, अगर ये पालन हो रहा है तो वहां पर वो फलन FOG विद्यमान होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये संयुक्त फलन की नॉर्मल सी डेफिनेशन थी। अब उसके बाद इसके गुणधर्म पढ़ेंगे, संयुक्त फलन के गुणधर्म क्या क्या हैं उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं कि जैसे एक फलन f a से b में है और फलन g b से c में है, तो यहां पर कौन विद्यमान होगा? या इस कंडीशन के हिसाब से कौन विद्यमान होगा? GOF of x विद्यमान होगा, ये विद्यमान होगा। या इस कंडीशन के हिसाब से FOG x विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले के लिए शर्त क्या होनी चाहिए? f का परिसर, तो f का परिसर किस में होगा? b का कोई न कोई अवयव होगा। g का प्रांत क्या होगा? b खुद होगा, तो ये जो परिसर है b के अंतर्गत ही आएगा, इसलिए f का परिसर g का क्या हो गया? प्रांत का एक उपसमुच्चय हो गया। इसकी बात करें तो यहाँ इसके हिसाब से g का परिसर किसके अंतर्गत होगा? c के अंतर्गत होगा। और f का क्या होना चाहिए? प्रांत, तो f का प्रांत क्या है? a, तो c और a अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर FOG विद्यमान नहीं हुआ। और ये कहां से कहां परिभाषित होगा? a से c में परिभाषित होगा। कौन होगा? GOF, जबकि ये परिभाषित नहीं होगा। अब
एक और ले लेते हैं, जैसे एक फलन दे दिया f r से r में दे दिया, एक फलन और ले लेता हूं g, ये भी r से r में दे दिया। तो इन दोनों कंडीशन में r से r, तो इसमें FOG भी विद्यमान होगा, GOF भी विद्यमान होगा, और इस फलन की वैल्यू क्या होगी, फलन FOGX की वैल्यू होगी f ब्रैकेट gx, और इसकी क्या होगी g ब्रैकेट fx, ये हो जाएगा। और ये भी कहां से कहां विद्यमान होगा, ये r से r में होगा, ये भी r से r में होगा, क्योंकि पहला और लास्ट r से r, जैसे इसमें पहला a से c था, a से c है, या पहला और लास्ट r से r में हो जाएगा। अब बात करते हैं संयुक्त फलन के गुणधर्मों की। क्या क्या इसके गुणधर्म हैं, क्या FOG और GOF बराबर होते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले संयुक्त फलनों के गुणधर्म, संयुक्त फलनों के गुणधर्म। सबसे पहले पहला गुणधर्म आता है संयुक्त फलन क्रम विनिमय होना आवश्यक नहीं है। यानी कि संयुक्त फलन जो होते हैं वो क्रम विनिमय होते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि FOG x, या इसको x नहीं लिखते तो भी इसका मतलब वो x ही रहता है, FOG भी लिख सकते हैं नॉर्मल इसको। FOG और GOF हमेशा कोई बराबर होना जरूरी नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि ये बराबर हो। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसके लिए। एक फलन लेता हूं fx बराबर, एग्जांपल इसका देखते हैं, एक फलन f r से r में विद्यमान है, जहां fx बराबर दे दिया 2x, कोमा एक फलन g की बात करते हैं जो r से r में है, g r से r में है, और gx दे दिया अपने को x स्क्वायर। तो हम चेक करते हैं यहां पे FOG और GOF बराबर है क्या। तो सबसे पहले FOG विद्यमान है क्या, इसमें ये देखते हैं। सबसे पहले FOG के लिए ये कहां से कहां विद्यमान हो सकता है, विद्यमान है या नहीं है। तो डेफिनेशन से G का परिसर, G का परिसर कौन है, G का परिसर R का ही कोई समुच्चय होगा, R का ही उपसमुच्चय होगा। F का प्रांत, तो G का परिसर F का प्रांत, दोनों सेम है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कहां से कहां विद्यमान होगा, R से R में होगा, R से R में, R से R में विद्यमान होगा। तो इसका मान क्या होगा, विद्यमान होगा, अब इसका मान निकालते हैं। FOG x इक्वल टू फॉर्मूले के हिसाब से F ब्रैकेट GX। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले मान रखते हैं, तो F का F GX की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रखा जाएगा, x स्क्वायर, GX की जगह x स्क्वायर हो गया। अब ये F, ये x की जगह काम कर रहा है, तो फलन fx का अपने को मान दे रखा है 2x, तो x की जगह अब क्या रखना है उस फलन में, x स्क्वायर। फलन fx जो था x की जगह x स्क्वायर जैसे ही रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का 2 अच्छा है, x की जगह क्या रखेंगे, x स्क्वायर। तो क्या मान FOG का मान क्या बना, 2x स्क्वायर। इसी प्रकार अपन GOF देखते हैं, GOF ये कहां से कहां विद्यमान होगा या नहीं होगा। तो वही F का परिसर R का एक उपसमुच्चय होगा, G का प्रांत R है, तो R से R में विद्यमान होगा, ये भी R से R में विद्यमान होगा। R से R में, तो सबसे पहले GOF निकालते हैं, x इक्वल टू G ब्रैकेट क्या बन जाएगा, fx इक्वल टू G का G, fx की वैल्यू रखते हैं, fx की वैल्यू क्या है 2x, तो इसकी जगह रख देते हैं 2x, fx की जगह 2x। अब gx जहां है x की जगह अब क्या रखना पड़ेगा, ये g ये पूरा x का काम कर रहा है, x की जगह कौन है 2x, तो x की जगह 2x रखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ x का होल स्क्वायर है, x की जगह 2x, तो 2x का होल स्क्वायर।
अब 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो यहां पर देखा जाए FOG कितना बन रहा है 2x स्क्वायर, ये कितना बन रहा है 4x स्क्वायर, इसलिए यहां पर देखा जाए तो FOGX इज नॉट इक्वल टू 0fx। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि संयुक्त फलन क्रम विधि में होना आवश्यक नहीं है, कभी कभी ये बराबर भी होते हैं और कभी बराबर नहीं भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट दूसरा गुणधर्म देखते हैं इसका। दूसरा गुणधर्म संयुक्त फलन सहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। क्रम विधि में आवश्यक नहीं है लेकिन सहचर्य गुणधर्म का पालन होगा। तो सहचर्य गुणधर्म के लिए कितने फलन होने जरूरी है 3 फलन होने जरूरी है। एक फलन ले लिया f जो a से b में है, एक फलन ले लिया g b से c में है, एक फलन ले लिया h जो c से d में मान लेते हैं। तो यहां से तीनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा FOGOF 3। अब ये दो फलन इनको एक साथ करके इसका मान निकाल लो, इक्वल टू होगा GOF की जगह बजाय FOG भी निकाल सकते हो, FOGOH यहां H लेते हैं। ये सहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। सहचर्यता के लिए जैसे गुणा में हम क्या करते हैं योग के लिए भी कर देते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी योगफल के लिए, और सामने भी a प्लस बी प्लस सी क्या होता है तो पहले इन दोनों को जोड़ के c जोड़ दें, या a में b प्लस सी को जोड़ के देखते हैं तो भी ये क्या होता है बराबर होता है। इसी प्रकार यहाँ फलनों का जो गुणधर्म होता है सहचर्य का वो उसमें पालन होता है। अगर इसका मान निकालना होता है FO ब्रैकेट GOH, इसका मान क्या होता है तो इसका मान वही उसी हिसाब से बाहर x लगा सकते हैं, F ब्रैकेट GOH साथ में x लगा सकते हैं। फिर उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F ब्रैकेट GHX। एक और ब्रैकेट बना देता हूं, ये इस हिसाब से मान निकलता है इसका, यानी कुल मिला के HX रखा जाता है, HX का मान G वाले में रखा जाता है, फिर जो भी मान आता है F वाले में रखा जाता है, तीनों फलनों का साथ में हो जाता है। सहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं संयुक्त फलन हमेशा। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं एक और गुणधर्म की। नेक्स्ट गुणधर्म है दो एकेकी आच्छादक एकेकी आच्छादक 1 1 on 2। एकेकी कौन सा था अपने परिभाषा देखी थी कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होना चाहिए। एकेकी फलन आच्छादक में जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यानी कि एक फलन f a से b में है तो b के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, तो वो आच्छादक था। तो दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन b एकेकी आच्छादक होता है। एकेकी आच्छादक होता है। एक और गुणधर्म कह सकते हैं, किसी फलन f मान लेते हैं, f का तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन IA से IB से लिख सकते हैं। तत्समक फलन के साथ संयुक्त पुनः f के समान ही आता है। कैसे? जैसे FOIA ये किसके बराबर होगा x साथ में ले लेते हैं तो फलन f के बराबर आता है, यानी fx के बराबर आता है।
या इसको IAOF ले ले x, ये भी इसके बराबर ही आता है। इस प्रकार से इसके 4 गुणधर्म होते हैं। सबसे पहले संयुक्त फलन क्रम विनिमय होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, क्रम विनिमय लिए जैसे जोड़ के लिए a + b बराबर b + a होता है, लेकिन यहाँ क्रम विनिमय आवश्यक नहीं है, यानी ये कोई जरूर नहीं है कि GOF जो होता है FOG के बराबर हो, आवश्यक नहीं है। तो ये वहम निकाल लेना कि बराबर होते हैं, सेम होते हैं, सेम नहीं होते हैं। संयुक्त फलन सहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। सहचर्य गुणधर्म का जैसे 3 फलन ले लिए F GOF, एक फलन और ले लेता हूं H, यानी 3 फलन है तो 2 का एक साथ संयोजन करें, यानी इनको ले सकता हूं, इन दोनों का एक साथ संयुक्त करके फिर H के साथ उसको फिर संयुक्त कर दिया, तो ये मान जो होता है इसके भी बराबर होता है GOFOH, यानी कि पहले इसमें GOF निकाला जाता है, उसका H के साथ संयुक्त निकाला जाता है, इसमें F और H का संयुक्त निकाला जाता है, फिर G के साथ उसका संयुक्त किया जाता है। तो ये इसमें हमेशा बराबर होता है सहचर्य गुणधर्म का। 2 एक ही फलन, यानी कि 2 फलन मान लेते हैं F और G, दोनों अगर एक ही है तो इनका संयुक्त जो बनेगा FOG या GOF वो भी एक ही आच्छादक होता है। किसी फलन f का तत्समक फलन, जैसे एक फलन f मान लिया, उसका तत्समक फलन के साथ संयुक्त करते हैं तो वापस वही फलन प्राप्त होता है, उसका मान जो है fx के बराबर ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसके 4 गुणधर्म हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 एक क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद आपको कुछ घर से करने हैं। अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट। क्या क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि फलन f R से R में है, एक फलन दिया हुआ है आपको f R से R में विद्यमान, और एक फलन g दिया है, ये भी मेरे हिसाब से इसमें दिया हुआ है R से R, ये दे रखा है बिल्कुल। 2 फलन निम्न प्रकार से परिभाषित हो तो FOGX, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, निकालना है FOGX निकालना है और GOFX निकालना है। ये आपको मान, दोनों मान आपको निकालने हैं। सबसे पहले R से R में तो इसका मतलब FOG और GOF दोनों विद्यमान होंगे, ये सबसे पहली कंडीशन होगी। इसके लिए फलन fx आपको दे रखा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट लेते हैं fx इक्वल टू 2x + 1 कोमा gx इक्वल टू x² + 5, x² + 5। तो ये दोनों वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले FOG देखते हैं, FOGX फलन संयुक्त फलन की परिभाषा से ये कहां से कहां विद्यमान होगा, FOG G का परिसर R का उपसमुच्चय होगा, F का प्रांत क्या है R, तो ये कहां से कहां विद्यमान होगा, R से R में विद्यमान होगा। अतः FOGX इक्वल टू F ब्रैकेट GX, यही फॉर्मूला होता है इसका। F का F बड़ा रहने दो, GX की जगह GX की वैल्यू क्या है, x² + 5। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू फलन F में रखी जाएगी, कहां पर, जहां x है वहां पर x² + 5 रखा जाएगा। तो यहाँ fx क्या दे रखा है, 2x + 1, तो x की जगह अब कौन काम आ रहा है इसके अंदर, x² + 5, तो 2 का 2 x आ गया, तो x की जगह क्या रखा जाएगा, x² + 5 और +1 का +1। वैल्यू निकालते हैं इसकी, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² + 2 5 जा 10 + 1, तो 2x² + 11, ये आ गया FOG। इसी प्रकार हम देखते हैं GOF भी निकालना है, तो GOF कहां से कहां विद्यमान होगा, वही F का परिसर G के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। तो F का परिसर क्या है यहाँ पे
आर का ही कोई अवयव होगा और जी का प्रांत क्या है, आर है, तो ये भी कहां से कहां विद्यमान होगा, आर से आर में विद्यमान होगा। तो जी ओ एफ निकालते हैं, जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी ब्रैकेट एफ एक्स। एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो जी का जी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 1, तो इसकी जगह रख दिया 2x प्लस 1। अब जी एक्स का है एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स की जगह आपको रखना है 2x प्लस 1, तो इक्वल टू एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह रखा जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा, प्लस 5 का प्लस 5। a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो यहां से भी अपन देख सकते हैं कि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कर्म इन्हीं में होना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार बाकी आपको इसके क्वेश्चन करने हैं, 1.1 में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, तो जितने भी हो सके करने हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।